हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हाइड्रोकार्बन्स पर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और अभी सेकेंड पोर्शन स्टार्ट किया मैंने, जिसमें एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों पर साइमल्टेनियस बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्कीन्स को लैब में बनाने के लिए, इथाइलिन को लैब में बनाने के लिए क्या काम करते हैं? इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और एसिटाइलिन को लैब में बनाने के लिए क्या काम करते हैं? बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस होती है। एंड इट इज लैब प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन एंड ऑल्सो कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन। कॉमर्शियली भी हम इसी मेथड से एसिटाइलिन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले टॉपिक पर बात किया हम लोगों ने, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से जा सकते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस पर। इसके बाद डीहेलोजिनेशन से जा सकते हैं, डीहेलोजिनेशन जिसमें हम जिंक मेटल के साथ डाइहालाइड को हीट करते हैं, तो वो आपको बना के देगा एल्कीन्स, एल्काइंस और साइक्लोअल्केन्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल यूज करोगे एज अ कैटलिस्ट, तो वो मेनली ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। इट मेनली फॉर्म द ट्रांस प्रोडक्ट। तो हायर आइंस आर रिड्यूस्ड इनटू ट्रांस-ईन्स। ठीक है, ये आइंस को ईन्स में ले जाने का मेथड है। इट मींस दिस इज द पार्शियल रिडक्शन। और इसी केस में अगर हम ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और रोडियम क्लोराइड को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, व्हेन कैटलिस्ट इज ट्राइफेनाइल फॉस्फीन एंड रोडियम क्लोराइड, देन इट गिव्स 100% सिस प्रोडक्ट, 100% सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा ये कैटलिस्ट आपके लिए। इसके बाद अगर पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और लैड एसीटेट का मिक्सचर यूज करेंगे, इफ द मिक्सचर ऑफ पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट एंड लैड एसीटेट, वेयर पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट इज द कैटलिस्ट एंड लैड एसीटेट इज द कैटालिटिक पॉइजन, तो ये मिक्सचर यूज करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा सिस। मतलब अगर एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो सिस वाला प्रोडक्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान कैसे रखेंगे? लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल, लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल इज गिव ट्रांस as a major product, trans-enes as a major product, trans-enes as a major product. Triphenyl phosphine and rhodium chloride composition, it is called Wilkinson's catalyst. It is mainly used to produce cis compound, 100% cis compound. And when palladium calcium carbonate and lead acetate mixture is used as a catalyst, then it give मेजर प्रोडक्ट ऑफ सिस-ईन्स। तो सिस-ईन्स यहां पर मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब कुछ अन्य रिएक्शंस पर, अदर रिएक्शंस पर बात करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस ईन्स एंड आइंस, जिसमें मैंने आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एक कॉमन प्रोसेस था, तो वो एक साथ करा दिया है। कार्बाइड्स का एप्लीकेशन भी एक साथ सबका बता दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर, एंड दिस इज नोन एज विटिग रिएक्शन। तो बाय विटिग रिएक्शन, WITTIG, विटिग रिएक्शन। तो बात करते हैं विटिग रिएक्शन के ऊपर। व्हाट इज द विटिग रिएक्शन? विटिग रिएक्शन क्या है, इसको देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, conversion of aldehyde and ketones, conversion of aldehyde and ketones, conversion of aldehyde and ketones in alkenes, when it is treated with, when it is treated with triphenyl phosphinomethane, when it is treated with triphenyl
ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन, ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन। तो ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन से मीथेन के साथ रिएक्ट करने पर एल्डिहाइड और कीटोन्स जैसे जो कंपाउंड हैं वो अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं विटिग रिएक्शन। इट इज कॉल्ड विटिग्स रिएक्शन। देखो जैसे एसीटोन से उठाया मैंने अगर रिएक्शन को CH3COCH3 इज द एसीटोन, एसीटोन और प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन से जब शुरू करोगे एंड हियर ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये कंपाउंड है ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन। कुछ काम नहीं करना है, देखो यहां से सिंपली कट करना है और यहां पे ले जा करके ऑक्सीजन को CH2 के जगह ऐड कर देना है, CH2 को कार्बन चेन के साथ ले लेना है। तो क्या बन गया कंपाउंड CH3CH3C डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ट्राइफेनाइल फॉस्फिनो ऑक्साइड, इसको कहते हैं ट्राइफेनाइल फॉस्फिनो ऑक्साइड। और जो मेन प्रोडक्ट है आपका वो है 2-मिथाइल प्रोपीन। तो 2-मिथाइल प्रोपीन यहां पे जब प्रोडक्ट मिल जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपीन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, तो एसीटोन से अगर स्टार्ट किया है तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपीन यहां पे एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, एसीटोन या कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जब ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन के साथ रिएक्ट करता है तब वो कीटोन्स का फॉर्मेशन करता है। अगले कंपाउंड को देखते हैं, C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड प्लस ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए यहां पे फिर आपको काम ऐसा करना है। ठीक, अब क्या बन गया प्रोडक्ट, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल बेंजीन। विनाइल बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड स्टाइरिन, विनाइल बेंजीन को स्टाइरिन भी कहते हैं। और C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O, अगेन द प्रोडक्ट इज ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन। बेनाइल बेंजीन इज कॉल्ड स्टाइरिन। तो बेनाइल बेंजीन या स्टाइरिन यहां पे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगला कंपाउंड और एक दो रिएक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। CH3CHO प्लस ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड CH2 इज द ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन। तो देखो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, नाउ द प्रोडक्ट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या प्रोडक्ट मिल गया इस रिएक्शन में, प्रोपीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रोपीन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, प्रोपीन एज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो प्रोपीन यहां पे एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विटिग्स रिएक्शन, इसको विटिग रिएक्शन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए हम साइक्लोहेक्सानॉन को एज अ रिएक्टेंट यूज करते हैं, साइक्लोहेक्सानॉन, तो साइक्लोहेक्सानॉन को जब एज अ रिएक्टेंट यूज करोगे तो कंपाउंड आपको मिल जाएगा रिएक्ट कराने के बाद C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। तो ये CH2 अब आ जाएगा साइक्लो रिंग पर। ठीक है, तो साइक्लो रिंग पर आ गया CH2। ठीक है, तो ये कंपाउंड CH2 यहां से रिप्लेस हो जाएगा और C6H5 होल थ्राइस P
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोऑक्साइड इज द प्रोडक्ट, है ना। तो मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन इज एज द कंपाउंड। तो दिस इज कॉल्ड विटिग्स रिएक्शन, इसको हम कहते हैं विटिग रिएक्शन। तो विटिग रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, एल्डिहाइड कीटोन्स को जब ट्राइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन के साथ ट्रीट करते हैं तब वो एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, यह है विटिग रिएक्शन। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, अगला रिएक्शन है पाइरोलाइसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, पाइरोलाइसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो आप। पाइरोलाइसिस मींस क्रैकिंग of quaternary ammonium hydroxide, quaternary ammonium hydroxide, pyrolysis of quaternary ammonium hydroxide, pyrolysis of quaternary ammonium hydroxide, also called Hoffman elimination, Hoffman एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो, क्वाटरनरी सॉल्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्वाटरनरी सॉल्ट क्या होते हैं जिसमें अमोनियम जैसी बैलेंसी होगी, तो ये हुआ पॉजिटिव और ये OH इसका माइनस, इसका पाइरोलाइसिस। तो पाइरोलाइसिस पे क्या होगा, किसी भी एक ग्रुप का H रिलीज कर देगा ये, तो ये आ गया देखो C2H5 होल थ्राइस N, दिस इज टर्शियरी अमाइन, और साथ में जब जहां से H निकलेगा C2H5 का तो वो बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक H OH को मिल जाएगा, तो ये बन जाएगी वाटर। तो इसको कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये क्वाटरनरी सॉल्ट का पाइरोलिसिस है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पाइरोलिसिस, जिससे एल्कीन्स बनते हैं, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। एज इट इज एस्टर का पाइरोलिसिस करके भी जा सकते हैं, पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर, पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो देखो जैसे CH3 COO C2H5, तो C2H5 को कैसे लिख सकते हैं हम, CH2 और ये H C2H5। इस कंपाउंड का भी अगर पाइरोलाइसिस कर दोगे तो ये भी एस्टर में, ये भी ईन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर ऑल्सो गिव अल्कीन्स, पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर से भी अल्कीन मिल जाता है, तो पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर इज ऑल्सो गिव अल्कीन्स, है ना। पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर, पाइरोलाइसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो both the reaction is used to make, both the compound, both the reactant is used to make alkenes। अगला मेथड देखते हैं कोप्स रिएक्शन, कोप्स एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सब केवल इस काम में आते हैं कि जैसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि कौन सा कोप्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तब ये काम में आएंगे, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये सब चीजें नहीं पूछते हैं। तो कोप्स रिएक्शन क्या है, व्हेन अ 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड, व्हेन अ 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड containing at least 1 beta हाइड्रोजन,
3 degree amine oxide containing at least 1 बीटा हाइड्रोजन। मतलब एक एल्काइल ग्रुप ऐसा हो जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कंटेनिंग एट लीस्ट 1 बीटा हाइड्रोजन अल्काइल। पूरा लिख देता हूं मैं जिससे ये बात क्लियर रहे। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। जैसे एक रिएक्टेंट है मेरे पास CH3 CH2 CH2। अब यहां से देखो ये आया फंक्शनल ग्रुप, ये टर्शरी अमाइन, और टर्शरी अमाइन को जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट करोगे तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर। इसके पास एक लोन पेयर अभी बचा हुआ है, तो एक लोन पेयर बचा हुआ है, इसलिए ये इस कंडीशन पे चला जाएगा। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, तो दिस इज द अल्फा पोजीशन एंड दिस इज द बीटा पोजीशन। इनमें तो कहीं बीटा पोजीशन है नहीं। ठीक, तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो जो अगला ग्रुप क्रिएट होगा, जो नेक्स्ट ग्रुप क्रिएट होगा, वो देखिए कैसा है। CH3 CH2, देयर इज बीटा पोजीशन, CH2 CH3 CH2 CH2, और इसके बाद अगला जो सिचुएशन आ रहा है वो N है, नाइट्रोजन और हैविंग CH3 ग्रुप, और यहां से जब ये ऑक्सीजनेट होगा तो एक ऑक्सीजन भी आ जाएगा। जब यहां से ट्रीट करेंगे ना तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा। मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया है जिससे कि मुझे इसको एलिमिनेट करने में आसानी रहे। तो नाउ देयर इज द सिचुएशन। अब यहां पे आ गई आपकी फाइनल सिचुएशन, है ना। दिस इज द फाइनल सिचुएशन। अब यहां से कुछ काम नहीं करना है, इसको ऐसा कट करेंगे और बाकी का बाय प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ईन्स आपको मिल गया है। तो फाइनल प्रोडक्ट इज व्हाट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इज रिलीज द हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल करके बाहर गया, तो ये आ गया प्रोपीन, और साथ में जो अगला बाय प्रोडक्ट आ रहा है CH3 और CH3 के साथ NOH NO और एक H यहां से आया था तो ये हो गया NOH, है ना। दिस इज डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन, डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन इज द बाय प्रोडक्ट। तो डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन बन गया, एंड दैट बीटा कार्बन एल्काइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू ईन्स, और बीटा कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप ईन्स में कन्वर्ट हो गया। दिस इज नोन एज कोप्स एलिमिनेशन, और इसको हम कहते हैं कोप्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दिस इज कॉल्ड कोप्स एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब बात करते हैं अगले रिएक्शन के बारे में, एंड विच इज कॉमन फॉर बोथ। इट मींस बोथ का मतलब हुआ एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों बना सकता है, एंड इट इज डिहाइड्रोहैलोजेनेशन। Dehydrohalogenation. The meaning of dehydrohalogenation is removal of hydrogen and halogen both. Removal of hydrogen and halogen in presence of alcoholic solution of KOH, in presence of alcoholic solution of KOH, in presence of alcoholic solution of potassium hydroxide, which is the catalyst used to bring the dehydrohalogenation, जो कि dehydrohalogenation प्रोड्यूस करने वाला कैटालिस्ट है। ठीक है, तो नाउ
अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। तो देखो जैसे सिमेट्रिक जब ईन्स होंगे, सिमेट्रिक हैलाइड होंगे, CH2 CH2Cl इथाइल क्लोराइड, द कैटलिस्ट इज KOH, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH विच ब्रिंग्स डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो क्या ध्यान रखना है, द एडजेसेंट पोजीशन एलिमिनेट द हाइड्रोजन, पड़ोस वाला जिस पे आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले से हाइड्रोजन निकालना है। CH2 प्लस के साथ Cl और H के साथ OH, तो इथाइलिन इज द प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, इथाइलिन यहां पे एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा, के साथ Cl और H के साथ OH, तो KCl एंड वाटर इज removed in the reaction। तो hydrogen and halogen both are removed from the reactant, this is called dehydrohalogenation। okay, अब अगर unsymmetric halide होगा, if there is unsymmetric halide like 2-chlorobutane, अगर 2-chlorobutane जैसा unsymmetric halide है, then क्या ध्यान रखना होगा, this is an example of elimination reaction which obey the Sarjev rule। तो unsymmetric होगा तो Sarjev rule यहां पे लगेगा, और Sarjev rule लगेगा तो it leads the formation of more stable ene। क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल इन बनाने की कोशिश करेगा, leads the formation of more stable ene। तो के साथ जाएगा Cl और H के साथ जाएगा OH। ओके, एंड नाउ फाइनली द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज 2-butene। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज 2-butene। ठीक है, तो 2-butene यहां पे मेजर प्रोडक्ट होगा, इट्स क्वांटिटी इज 80% एंड देयर इज 20% ऑफ द इन, 20% ऑफ द ब्यूट-1-ene। तो ब्यूट-1-ene या ब्यूटीन भी बनेगा कितना, 20%। ओके, तो 20% ब्यूट-1-ene बनेगा और 80% ब्यूट-2-ene बनेगा। ब्यूट-2-ene इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ब्यूट-1-ene। ब्यूट-2-ene ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो दिस इज अनदर स्टेप ऑफ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन है अनसिमेट्रिक की कंडीशन में सर्जेफ रूल को ओबे करती है, और अगर डबल बॉन्डेड रहते हैं तो कॉन्जुगेट ईन्स बनाने की कोशिश करेगी। अगर बहुत सारे सिस्टम है तो कॉन्जुगेट ईन बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है, अगले रिएक्टेंट पर आते हैं, CH3 CH3 प्लस KOH। तो नाउ द 2 टाइम ऑफ हैलाइड इज देयर। तो 2 बार क्लोरीन है यहां पे, 2 बार हैलाइड है, इट मींस द एलिमिनेशन इज 2 टाइम्स। तो 2 बार एलिमिनेट करेगा, और ट्रांस एलिमिनेशन होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो H के साथ आएगा OH और K के साथ आएगा Cl। द फर्स्ट टाइम इट गिव द प्रोडक्ट CH3 CCl डबल बॉन्ड CH3 इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ये इस रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब नाउ अगेन विथ KOH अल्कोहलिक। तो KOH अल्कोहलिक जब आप फिर से यूज करोगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ब्यूट-2-ine। ब्यूट-2-ine इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनली ब्यूट-2-ine इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ब्यूट-2-ine इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इस एलिमिनेशन के लिए, डाइहालाइड के एलिमिनेशन के लिए हम सोडियम अमाइड भी यूज कर सकते हैं। NaNH2 का कंपोजिशन भी एज अ बेस यूज कर सकते हैं। तो बेस की जगह NaNH2 भी यूज कर सकते हैं। तो KOH अल्कोहलिक is replaced by
NaNH2 सोडामाइड, दिस इज कॉल्ड सोडामाइड। तो डाइहैलाइड के लिए सोडामाइड भी यूज कर सकते हैं। तो देखो जैसे एक रिएक्शन है मेरे पास CH2Br CH2Br इथाइलिन ब्रोमाइड 1,2-डाइब्रोमो इथेन और NaNH2 is the sodamide, NaNH2 is the sodamide, NaNH2 को क्या कहते हैं, सोडामाइड कहते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन क्या करेगी, यहां से 2NaBr रिमूव हो जाएगा और 2H रिमूव हो जाएंगे, विच इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जो कि अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए यूज होंगे। तो रिएक्शन इज द रिएक्टेंट इज टर्न्स इनटू CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2NaBr प्लस अमोनिया। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो अगर सोडामाइड यूज करोगे तो डाइहैलाइड ईन्स में चले जाएंगे। डाइहैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू आइंस, डाइहैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू आइंस विद द हेल्प ऑफ सोडामाइड। तो सोडामाइड डाइहैलाइड को आइंस में कन्वर्ट करता है, ये ध्यान में अब रखना पड़ेगा, है ना। अगली बात करते हैं अब कुछ प्रिपरेशन, यहां पे हम आइंस का अलग से देख लेते हैं। ईन्स और आइंस के कंबाइंड प्रिपरेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं और अब बात कर लेते हैं अगले स्टेप पर। तो ध्यान रखेंगे अगली रिएक्शन पर बात करते हैं। व्हेन क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म is heated with silver powder, chloroform or iodoform is heated with silver powder, then it gives, chloroform or iodoform is heated with silver powder, then it give acetylene gas, then it give acetylene gas, तब acetylene gas प्रोड्यूस करते हैं। दोनों स्टेप में क्या मिल जाएगा आपको, acetylene gas मिल जाएगा। both the steps used to produce acetylene gas, ओके। और इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है CHCl3 क्लोरोफॉर्म विथ सिल्वर पाउडर, क्लोरोफॉर्म विथ सिल्वर पाउडर हीट करेंगे तो ये AgCl एलिमिनेट कर देगा, एलिमिनेट द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl एंड द प्रोडक्ट इज एसिटालीन प्लस 6 ऑफ AgCl, ओके। आज सेम एज आयोडोफॉर्म, द फॉर्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म इज CHI3 6Ag plus CHI3. Now the product is CH triple bond CH plus 6 of AgI. So this is about the method of preparation of enes and ines. ये हमने बात किया enes और ines के प्रिपरेशन के मेथड के बारे में। दिस इज अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईन्स एंड आइंस। तो ये ईन्स और आइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बात करते हैं दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ। फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत डिफर करता है दोनों का। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले एल्कीन्स पे बात कर लेते हैं, एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फ्रॉम C2 to C4 गैस स्टेट में मिलता है। C1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। C2 to C4 आर गैसेस, C5 to C17 आर लिक्विड। हायर मेंबर्स कहा तो मतलब 18 और उसके बाद का,
हायर मेंबर्स आर सॉलिड, और हायर मेंबर्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो हायर मेंबर्स आर द सॉलिड। हायर मेंबर्स आर सॉलिड, ठीक है। C2H4 ethylene has present order and others are orderless। others कैसे होते हैं? orderless होते हैं। ethylene has present order and others are orderless, बाकी किसी में कोई ऑर्डर नहीं होता। insoluble in water, insoluble in water, और सभी एल्कीन्स वाटर में insoluble होते हैं, insoluble in water। ठीक है, insoluble in water, insoluble in water। boiling and melting point, boiling point and melting point increases with increase in molecular weight, increases with increase in molecular weight। लेकिन ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस अल्कीन्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस अल्कीन्स आर मोर देन ट्रांस। अगर सिस ट्रांस का केस बना दिया तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ब्यूटीन की हम बात करेंगे C4H8, तो उसमें 2 ब्यूटीन भी होगा, और 2 ब्यूटीन होगा तो उसमें सिस ट्रांस कंडीशन मिल जाएगी। तो सिस 2 ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस 2 ब्यूटीन से ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस अल्कीन्स इज मोर देन ट्रांस अल्कीन्स, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस अल्कीन, melting point of trans alkenes are more than melting point of trans alkenes are more than cis, तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ट्रांस का स्ट्रक्चर मतलब लाइक दिस, 2 बल्की ग्रुप, 2 हैवियर ग्रुप 180 डिग्री पर, तो लेस स्टेरिक इफेक्ट होगा। 2 बल्की ग्रुप्स आर एट द 180, 2 बल्कि ग्रुप 180 डिग्री के एंगल पर हैं, तो लेस स्टेरिक इफेक्ट करेंगे, लेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, एंड कैन बी क्लोजली पैक्ड, और क्लोजली पैक किए जा सकते हैं। अब जब क्लोजली पैक हो जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइल मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर कंज्यूम करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो ये बात हुई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। अब इन्स के बाद बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइंस फ्रॉम C2 to C4 आर गैसेस। असेटाइलिन से ब्यूटाइन तक गैसेस स्टेट में, फ्रॉम C5 to C12 5 से 12, 5 to 12 आर लिक्विड, 5 to 12 आर लिक्विड, एंड अदर members are solid, other members are solid, और इससे ऊपर वाले जो मेंबर हैं वो सब सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। अदर हायर
members are solid. ओके तो एसिटाइलिन में गार्लिक ऑर्डर आता है, बाकी सभी कंपाउंड जो है वो ऑर्डरलेस हैं। एसिटाइलिन में गार्लिक ऑर्डर आता है इंप्योरिटीज के कारण, बाकी सभी जो कंपाउंड हैं वो ऑर्डरलेस हैं। ठीक है, इसके अलावा एसिटाइलिन के अलावा जो अब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बात कर लेते हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, विथ इंक्रीज इन molecular weight, with increase in molecular weight, boiling and melting points are increases। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी कैसे होंगे? इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, अब बात करते हैं आगे के रिएक्शन के बारे में। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इंप्योरिटीज के कारण एसिटाइलिन जो होती है वो गार्लिक ऑर्डर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और बाकी सभी जो मेंबर्स हैं वो ऑर्डरलेस रहते हैं। अगले पॉइंट पर अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोनों का साइमल्टेनियस बात कर रहे हैं हम लोग, ईन्स और आइंस के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले क्या ध्यान रखना है, जैसे देखो कोई भी अल्केन है और एल्कीन है और ये अल्काइंस है ना, अल्काइंस आर देयर। ओके, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3, इसमें कैसा है sp2 और इसमें कैसा है sp। हाँ, 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड है, और आइंस में कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड्स आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर रिएक्टिविटी की बात होगी, अगर रिएक्टिविटी की बात, कंपैरेटिव रिएक्टिविटी की बात होगी, तो क्या आ जाएगा? आइंस, देन ईन्स एंड देन एंड्स। तो दिस इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब मान लो कभी पूछे कि एसिडिटी का क्या ऑर्डर होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे ध्यान रखेंगे? एल्काइंस के पास 50% ऑफ एस कैरेक्टर है, ईन्स के पास 33.33% ऑफ एस कैरेक्टर है, और एन्स के पास 25% एस कैरेक्टर है। और मैंने आपको बताया था मोर द एस कैरेक्टर मोर द एसिडिक नेचर, जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगा? आइंस, देन ईन्स एंड देन एन्स, आइंस देन ईन्स देन एन्स। तो अल्काइंस आर मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड टू, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव, अल्काइंस आर मोर एसिडिक। तो अल्काइंस
मोर रिएक्टिव भी होंगे और मोर एसिडिक भी होंगे, मोर रिएक्टिव एंड मोर एसिडिक, मोर रिएक्टिव एंड मोर एसिडिक। देन अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो मेनली इट गिव एडिशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो दो टाइप के रिएक्शन करते हैं। पहले बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ ईन्स एंड आइंस, एंड मोस्टली जो चीजें हैं वो रिपीट होंगी। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो कोई भी एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सबाटियर सैंड्रेंस रिएक्शन क्या बना देगा ये, इथेन इज द मेंबर, इथेन प्रोड्यूस कर देगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो पहले स्टेप में कहां लेके जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 अगेन, तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3 इथेन। तो दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। उसके बाद एडम्स कैटलिस्ट, प्लैटिनम हाइड्रेटेड प्लैटिनम ऑक्साइड, एडम्स कैटलिस्ट हाइड्रेटेड प्लैटिनम ऑक्साइड, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और रोडियम क्लोराइड, विल्किंसंस कैटलिस्ट, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और रोडियम क्लोराइड का मिक्सचर भी यूज होता है, दिस इज कॉल्ड विल्किंसंस कैटलिस्ट। तो ऑल द कैटलिस्ट आर यूज्ड टू कन्वर्ट ईन्स एंड आइंस इनटू एन्स। अब वो चाहे प्रोपाइन हो, चाहे ब्यूटाइन हो, चाहे पेंटाइन हो, द एडिशन रिएक्शन इज एज सेम एज। तो हाइड्रोजन का जो एडिशन है वो एज सेम एज चलेगा, ठीक है। और पार्शियल जो रिडक्शन था, पार्शियल रिडक्शन की भी बात एक बार फिर से कर लेते हैं। तो पार्शियल रिडक्शन में क्या कहा था मैंने, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, है ना, RC ट्रिपल बॉन्ड CR। तो यहां पे अगर कैटलिस्ट हम यूज करते हैं सोडामाइड NaNH2 और NaNH2 के साथ इसका लिक्विड अमोनिया, सोडामाइड तो वो लिक्विड अमोनिया ही लिक्विड अमोनिया सोडामाइड ही बनाता है ना, बर्क रिडक्शन। तो Na अमोनिया बर्क रिडक्शन। तो मेनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा इसमें वो कैसा होगा, ट्रांस प्रोडक्ट होगा। जो मेन प्रोडक्ट आएगा इस रिएक्शन का इट इज ट्रांस। तो ट्रांस पोजीशन इज द मेजर प्रोडक्ट। मान लो ब्यूटाइन है तो क्या बना देगा, 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, पार्शियल रिडक्शन, कैटलिस्ट इज वेल नोन सोडामाइड, और सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो हाइड्रोजनेशन होगा एंड विल गेट द प्रोडक्ट ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मतलब माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में सिस 2 ब्यूटीन भी बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है इसका। ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन कंप्लीट जाएंगे निकल के प्रेजेंस में, तो कंपाउंड आ जाएगा, इथेन तक बन जाएगा, और उसको हम कहते हैं सबाटियर सैंड्रेंस रिएक्शन। अब हम लोग बात कर रहे हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन पर। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। Now the catalyst for the partial hydrogenation is C6H5 whole thrice P whole thrice RHCl, triphenyl phosphine and rhodium chloride। तो 100%
सिस प्रोडक्ट बनाएगा, 100% सिस प्रोडक्ट, सिस 2 ब्यूटीन। ओके, सिस 100% सिस 2 ब्यूटीन is the product, 100% cis 2 butene is the product of the reaction, 100% cis 2 butene यहां पे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट है ये, इसलिए कैटलिस्ट पर कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। अगला कैटलिस्ट पार्शियल हाइड्रोजनेशन का, पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड lead acetate का composition, this is called Lindlar's catalyst, Lindlar's catalyst, जहां पे पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट कैटलिस्ट है और lead acetate is the catalytic poison, lead acetate is the catalytic poison. This reaction is also used to form सिस प्रोडक्ट। तो सिस प्रोडक्ट यहां पर अगेन मेजर प्रोडक्ट होगा, CH3 सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इट मीन्स सम क्वांटिटी ऑफ ट्रांस इज ऑल्सो फॉर्म, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है एक ही प्रोडक्ट बनाने का तो सिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, आंसर भी सिस जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें ध्यान रखना है। लिक्विड अमोनिया, सोडियम मेटल और लिथियम मेटल गिव द ट्रांस प्रोडक्ट ऑन पार्शियल हाइड्रोजनेशन, वेयर triphenyl phosphine and rhodium chloride give 100% cis product, where palladium calcium carbonate and lead acetate mixture is given major product of cis. Okay, and next lecture में आगे और एडिशन रिएक्शन के साथ मिलते हैं।